अस्सलामुअलैकुम या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। कैसे हैं आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात। उम्मीद करता हूँ कि खैर आफियत से होंगे। आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं एक ऐसी वीडियो के ऊपर जो कि जनाब अरसलान आज़मी जो कि फ़र्जंदे रेहान आज़मी हैं, उनकी एक वीडियो है जिनमें उन्होंने बताया है कि स्टोरी बिहाइंड द नोहा ऑफ मौला ज़वार बना दे, जो नोहा जनाब अली शनावर साहब ने पढ़ा था और जो कि बहुत ही ज़्यादा मशहूर व मकबूल हुआ, पूरी दुनिया में सुना गया। तो उसकी स्टोरी बिहाइंड द नोहा उन्होंने बताया है कि इस नोहे को किस तरह से लिखा गया। तो आज हम उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे, तो आइए मिल के देखते हैं। अच्छा, इंट्रो में इन्होंने नोहा लगा दिया है, जो नोहा मौला ज़वार बना दे नोहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम। मैं हूँ अरसलान आज़मी। जैसे मेरा और आपका वादा था कि मैं उन नौहों की कहानियाँ, उन नौहों के वाक़यात मैं आपको सुनाऊंगा जो ज़बान ज़द आम हुए और मकबूल बारगाह हुए, बहुत मशहूर हुए, और जो नौहे मेरे सामने तख्लीक हुए, जिन नौहों का मैं चश्मदीद गवाह हूँ, या मैं उनका हिस्सा रहा या मैं उनमें शामिल रहा। ये हमारा पहला एपिसोड है। मेरी कोशिश होगी कि मैं जितना ब्रीफ आपको कर सकूं इस बारे में, जितना मैं आपको बता सकूं, मेरी कोशिश होगी मैं आप तक मुकम्मल उस पैगाम को पहुंचाऊं। सन 2018 नोहा मौला ज़वार बना दे, सलमान आज़मी साहब का लिखा हुआ, मेरे बरादर बुजुर्ग सलमान आज़मी, उनका लिखा हुआ ये नोहा है। मौला उनके दर्जात बुलंद करे। और 2018 में वो पहला साल था, काफ़ी गैप के बाद, कि सरवर चाचा ने आज़मी साहब यानी मेरे वालिद बुजुर्गवार डॉक्टर रेहान आज़मी के साथ बैठकर पूरा एल्बम तश्कील दिया। उस एल्बम की तैयारी, लिखने का जो प्रोसेस था और जिस तरह उसकी तैयारी होती थी, वो मुझे आज भी याद है। उस दौरान अच्छा सिलसिला यूँ था कि उस दौरान हमारे घर की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और क्योंकि मासूम मियाँ के शादी के दिन थे और घर में जो है वो एक माहौल अजीब हुआ था। लेकिन ज़ाहिर है उससे ज़्यादा फोकस ज़ाहिर है हमेशा इस पे रहा कि नौहों की तैयारियाँ, क्योंकि टाइम फ्रेम बिल्कुल सेम था, तो नौहे की तैयारियाँ भी उसी दौरान चल रही थी। अच्छा, होता ये था कि सरवर चाचा बहुत अरसे बाद पाकिस्तान वापस आए थे ऑस्ट्रेलिया से। सरवर चाचा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरी बचपन से आदत है और मैंने हमेशा सरवर चाचा ही गाया, मुस्तहिद नवाब खानी, नदीम रज़ा सरवर, लेकिन मैंने हमेशा सरवर चाचा ही कहा है उन्हें, उनके सामने भी और हमेशा ही। मतलब मैं अगर कभी उनके बारे में बात करता हूँ तो मैं इसी तरह नाम लेता हूँ। खैर, तो होता ये था कि वो हमारे घर आते थे। वक्त ये होता था कि रात में 1 या 1:30 बजे मुझे कॉल आ जाती थी आसिम जाफरी भाई की कि अरसलान घर में कोई मौजूद ना हो, और जो नौहा खान या जो लोग आए हुए हैं जिनकी नौहों की तैयारी मज़ीद चल रही है, उनकी अगर तैयारी मुकम्मल हो चुकी है तो अब जो है वो उन्हें खैरबाद कहकर और घर में जगह जो है वो ठीक करो और सारा मामला देख लो और पापा को बता दो कि सरवर चाचा आ रहे हैं। तो मेरा रोज़ का रूटीन यही होता था कि मैं सारी तैयारियां करता था और उसके बाद जो है वो ये सिलसिला बनता था कि सरवर चाचा आते थे और फिर पापा का और उनका साथ बैठकर कुछ देर मैं बातें सुनता था। उसके बाद मुझे इशारा कर दिया जाता था, बेटा अब आप जाइए, अब हमें काम करना है। तो वो एल्बम है वो वाला अज़ादार हुसैन, जिस साल अज़ादार हुसैन आया, ठीक है। अच्छा, हुआ यूँ कि शनावर और सलमान भाई की फ़ोन पे बात हुई और उन्होंने, शनावर ने ये मिसरा उन्हें कंपोज में सुनाया, मौला ज़वार बना दे, ठीक है। अच्छा, ये हो गई बात। अब सरवर चाचा ने बोला सलमान को कि भाई तुम कल मेरे घर आ रहे हो और वहाँ बैठकर इस नोहे को तुमने लिखना है। सलमान ने बोला ठीक है, मैं आ जाऊँगा चाचा। सलमान जो है अगले दिन घर चला गया उनके। अच्छा, अब मैं यहाँ पे इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई वापस आएगा, क्योंकि अब जितने भी नौहा खान थे जो थे, यानी मोहसिन हाशमी हो गए या ज़ैनब बादशाह हो गए या तिरमा ज़ैदी भाई हो गए, सफदर कलीम भाई हो गए, ये लोग जो है वो आकर इंतज़ार में बैठे हुए थे कि सलमान वापस आए तो हम अपना काम शुरू करें। अच्छा, मैं इन लोगों की खिदमत गुजारी और चाय बनाना, चाय लाना और इन सब चीज़ों में लगा हुआ था। सलमान भाई का भी मुझे इंतज़ार ये था कि वो आएगा तो पता लगे भाई कैसा हुआ काम, क्या हुआ नोहे में और क्या लिखा और क्या बना। सलमान भाई वापस आया
वापस आके कहता है कि यार अरसलान कोई काम ही नहीं हुआ यार। मैंने कहा, क्यों भाई, तुम तो अच्छा खासा तेज लिखने वाले आदमी है, तुम नौहाने लिख के आए आज। कह रहे यार मसला ये था कि सरवर चाचा घर में थे और तुम्हें पता है मैं बगैर सिगरेट पिए नहीं लिख सकता और मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा होता। अच्छा, सिगरेट का शायरी से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन एक बंदे ने अपने मतलब समझ लेना कि एक दिमाग उस पॉइंट पे सेट हुआ है कि ये काम साथ साथ करूंगा तो मेरा दूसरा काम चलता रहेगा। तो सलमान का इस तरह माइंड सेट था शायद। तो खैर उसने बोला यार मैं सिगरेट पी नहीं सकता था। अब शनावर ने अस्ताई तो सुनाई, फिर मैंने उसका एक अंतरा लिख दिया। तो वो जो है वो अंतरा उसको मौला जबार बना देगा, सलमान साहब ने एक अंतरा लिख दिया। फिर जो है बोलने कि शायद अरसलान सरोज चाचा को खुद ही अंदाजा हो गया कि मैं किस वजह से नहीं लिख पा रहा। उन्होंने मुझे कहा सलमान मियाँ आप ना घर जाएं और घर पर जाकर इसको आराम से लिखें और फिर हमें बता दिएगा। तो ये बात हो गई। अब वो घर आ गए, मैंने बोला चलो ठीक है। अब वो नौहा रजिस्टर वगैरह रख दिया गया, अब दूसरे लोगों के नौहे और काम शुरू हो गया। दूसरे नौहे लिखे जाने लगे, तैयारियां हो रही हैं, ये हो रही हैं। 2-3 दिन तक सरोज चाचा नहीं आए घर पर भी। फिर जो है एक दिन मुझे फिर कॉल आई कि अब हम लोग आ रहे हैं और जो है वो बस घर खाली करा। तो बस कर्फ्यू लग जाता था हमारे घर में जब वो आते थे, यूँ समझे। तो वो आ गए और आकर बैठे थे। मुझे याद है उन्होंने ग्रे कलर का कुर्ता पजामा पहना हुआ था और वो आकर हमारा हॉल रूम जो है वहाँ पे पप्पा का हमने बेड सेटअप किया हुआ था, क्योंकि वो रूम ऐसा था कि वो लॉक हो जाता था। तो ये लोग आराम से बैठ के प्रिवेसी इनको मिलती थी, ये काम कर सकते थे। तो उस रूम में मैं पप्पा के साथ बैठा हुआ था, मैंने चाय सर्व की, मैं बैठा हुआ था इंतजार करता। अच्छा, सलमान साहब ऊपर एक आध नौजवान को उन्होंने चुपके से बिठाया हुआ था, खाली नहीं हुआ था घर। उन्होंने अपनी मर्जी का एक आध बंदा बिठाया हुआ था ऊपर, क्योंकि ऊपर जाके चेक तो जाहिर है अब उन्होंने बोला है कि घर खाली कर दो, जाकर अब हर कमरा चेक तो करते नहीं थे कि भाई कौन कहाँ बैठा है कौन नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है वहाँ तो कोई नहीं है, ऐसा तो खैर नहीं होता था। लेकिन जाहिर है खैर कोई था, मुझे याद नहीं है, शायद मोहसिन था। लेकिन फिर वो चला गया। अच्छा, सलमान साहब अपने कमरे में थे। तो सरवर चाचा ने मुझे बोला ये बताओ सलमान कहाँ है। चाचा कमरे में होगा, बुला के लाओ उसको। मैं गया, मैंने भाई को बुलाया। बोला अबे यार क्या होगा, क्यों बुला रहे हैं। असल में हमारा सिलसिला ये था कि सरवर चाचा के सामने हम लोग से बात नहीं की जाती थी, उनकी शख्सियत में हैबत है। मुझसे हमेशा उन्हें शिकायत रही, पप्पा को भी यही कहते थे कि यार ये तुम्हारा अरसलान जो है मुझे घूरता क्यों रहता है। भाई घूरता इसलिए रहता है कि वो आपके सामने बोल ही नहीं सकता, आपके सामने उससे बात ही नहीं की जाती। तो मैं उन्हें देखता रहता था बस बैठ के। मतलब एक वो आदमी जिसे मैंने हमेशा एडमायर किया, हमेशा मतलब मैं तो यूँ समझे कि भाई मैं रेहाना सुनी का बेटा ज़रूर हूँ, मैंने उस आदमी को अपने सामने देखा है नौहे होते हुए, नौहे बनते हुए। मैं नौहों का हिस्सा भी रहा हूँ, लेकिन भाई हर साल एल्बम आने से पहले सबसे ज़्यादा इंतजार मुझे होता था कि यार कैसा रिकॉर्ड हुआ होगा, कैसी ऑडियो होगी, कैसे पढ़ा होगा, क्या वीडियो में इशारे किए होंगे। एक मतलब मैं समझ लें बचपन से ही उनका फ़ैन था ना। तो अब जो है वो उनको मुझसे शिकायत रहती है कि भाई अरसलान नहीं है, घूरते रहते हैं, बात ही नहीं करते हुए। तो भाई मुझसे उनके सामने बात नहीं होती थी। मुझसे क्या, हम तीनों भाइयों में यही था कि हम उनके सामने बोल नहीं पाते थे। तो जो हुआ यूँ कि एक दिन फिर अब उन्होंने बोला कि सलमान को बुला के लाओ। मैं गया, मैंने सलमान को बुलाया, आ गया वो। अच्छा वो आ गया, उसने मुझे ये बोला कि अच्छा जाके मैं चेंज कर रहा हूँ। ज़ाहिर है वो शॉर्ट्स वगैरह में और इस तरह था, इसी अपने रूम में रेस्ट कर रहा था। उसने बोला मैं चेंज कर रहा हूँ और मैं आता हूँ। मैं नीचे आ गया, मैं आके बैठा, तो फिर इतने में सलमान साहब आ गए। अच्छा आप सलमान साहब आए तो चाचा ने पहला सवाल किया, मियाँ वो नौए का क्या हुआ जो शनावर साहब ने आपसे बोला था करने को। कहता है चाचा वो नौ तो रेडी है। तो सलमान करने वाला जाओ लेके आओ, दिखाओ क्या लिखा है। अब ये साहब ऊपर गए और मुझे मैसेज किया जल्दी ऊपर आओ। मैं जो है वो भागता हुआ ऊपर गया तो उन्होंने बोला भाई ये एक ही अंतरा हुआ है, नौहा हुआ नहीं है और मैंने लिखा नहीं था, टाइम नहीं मिला। अब उनको मैंने बोल दिया नौहा हो गया, जल्दी से बैठो और ये नौहा हम लोग कंप्लीट करते हैं। अब यकीन करें कि मैं अच्छा होता भी हमेशा यही होता था कि वो उसकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी ना, तो वो मोस्टली मुझसे लिखवाता था, बोलता रहता था वो और मैं लिखता जाता था। वो मिसरे बताता रहता था और मैं उसको लिखता जाता था। अच्छा कभी कभी अगर मुझे कोई मिसरा समझ नहीं आता था तो मैं उससे बहस भी कर लेता था, यार ये मिसरा यूँ भी हो सकता है। ये बहुत मतलब 2017-18 की बात है कि मेरी उससे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि हम डिस्कस करके लिखते थे। तो सलमान ने मुझे बोला कि यार तू जल्दी जल्दी बैठ
और हम लोग जल्दी से ये नोहा लिखते हैं। अच्छा, अब लिखने बैठ गए तो अच्छा, इस दौरान मीसम भाई की कॉल आ गई सलमान के पास। मीसम अब्बास भाई ने कॉल कर ली। सलमान उनसे बोल रहे यार आइडियाज़ बताओ इस बारे में, किस तरह के ख्यालात लिखने चाहिए। तो उन्होंने बताया यार सलमान तुम इस तरह की बात लिखो ना कि तावीज़ रज़ा जो है वो बाजू में बांधना और शाले अज़ा रखना और ये और वो। उन्होंने ये आइडिया दिया। खैर उनसे बात हो गई, 2-3 मिनट की बात हुई, उन्होंने 1-2 ख्यालात बताए। अच्छा, अब सलमान ने मुझे मिसरा बोलना शुरू किए कि बाजू पे बांधूंगा मैं तावीज़ रज़ा को और माँ मेरी सीने से लगाएगी दुआ को। ये वाला शेर आप लोगों को याद होगा। तो सलमान ने मिसरा मुझे बोले, कुछ शेर मैंने साथ साथ कहना शुरू किए जो उसने, ज़ाहिर है अगर उसको नहीं समझ आया उसने बोला यार इस लाइन को बदल के लिख दो। अच्छा, हमने मिल बांट के उस नोहे को मुकम्मल किया और तकरीबन हमें 8 मिनट लगे होंगे हार्डली उस पूरे नोहे को लिखने के लिए। और हम लेकर नीचे पहुंच गए। सरवर चाचा ने उसको पढ़ा, उन्होंने बहुत दुआएं दी सलमान को, बहुत दुआएं दी कि यार तुमने कमाल कर दिया और बहुत अच्छा लिखा है और ये वो बहुत दुआएं दी ना सरवर चाचा ने। मैं खुद सोच रहा हूँ कि यार ये अभी हमने बोला था कि ये नौ तैयार है, ये नौ तैयार था नहीं। हमने उस नौहे को 6 से 8 मिनट में बैठकर साथ लिखा था। अच्छा, फिर शनावर से बात हुई सलमान की उस नौहे को कंप्लीट होने के बाद कि यार इसके जो है सेगमेंट्स बनाने हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा कि इस बरस के 40 में इन करोड़ों ज़ायरीन में नाम हो मेरा लिखा हुआ, या हुसैन शाह करबला पूरी कीजिए मेरी दुआ। इस बरस के 40 में इन करोड़ों ज़ायरीन में नाम हो मेरा लिखा हुआ, या मौला ज़व्वार बना। अच्छा, सलमान ने बोला मैं तुम्हें सेगमेंट बना के देता हूँ। अच्छा, सलमान को उसने कह तो दिया ओके आप बना लो। सलमान ने इसके टुकड़े जो है ना कि लिखे थे, मैं पेज अटैच कर दूंगा तो देखिएगा कुछ टुकड़े ऊपर जो है वो सलमान की हैंड राइटिंग में है। तो उसने वो हैंड राइटिंग में टुकड़े रखे थे। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा यार अरसलान ये देख के ना इस हिसाब से कुछ लिख दे, इस मीटर पे इसको सीधा कर दो या इसको कुछ देख लो, मैं ज़रा दूसरे काम देख लूँ। क्योंकि उस दौरान जो है वो मीसम भाई का एल्बम भी साथ साथ ही चल रहा था और वो बहुत टफ स्केड्यूल था उसका। तो वो ये एक छोटी सी चीज़ थी, पूरा नौ तो ज़ाहिर तैयार था, सब चीज़ें हो चुकी थी, ये 4 लाइनें थी। उसने मुझे बोला, मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको नीचे में वो जो पेज में जोड़ रहा हूँ वो ओरिजिनल पेज है, ऊपर सलमान की हैंड राइटिंग है, नीचे मेरी हैंड राइटिंग है, कि उसी वक्त की है जब ये लिखा गया था। मैंने नीचे हैंड राइटिंग में मैंने लिखा कि या हुसैन शाह करबला पूरी कीजिए मेरी दुआ इस बरस के 40 में। हाँ, समझ लें कि ये मैं रिवील कर रहा हूँ, आज पहली बार की ये लाइन्स मेरी लिखी हुई हैं। अच्छा, सलमान ने जब शनावर को सुनाया, शनावर को बहुत पसंद आया, बहुत खुश हुआ। कह रहे हैं यार मैं समझा था आप कोई ऐसे ही शोर शराबे वाला टुकड़ा बना देंगे और वो अजीब सा लगेगा, मैं डर गया था यार। सलमान बोला क्या पागल हो गए भाई, मैं ऐसे ही कुछ पेल के थोड़ी दे दूंगा यार, तुम लोगों का वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल एल्बम होता है पूरा और सारी दुनिया सुनती है और ये इस तरह का। तो बोले नहीं यार मुझे लगा था पता नहीं क्या बनाएंगे आप, लेकिन यार आपने तो बहुत कमाल इसका पीस बनाया है और बहुत अच्छा बनाया है। और तो फिर जो है वो हुआ ये कि वो 9 रिकॉर्ड होकर आ गया और फिर रिलीज भी हो गया। तो सलमान साहब को ये मसला था कि यार मक्ता नहीं बढ़ा, इन लोगों ने नौहे में मक्ता नहीं बढ़ा। तो अब जाहिर है वो 6 मिनट का या 6.5 मिनट का नौहा है, उसमें जो है वो शायद उनसे वो पेज मिसप्लेस हो गया या वो पिक्चर खो गई जो हमने खींच कर भेजी थी या कुछ भी। तो वो मक्ता जो है शनावर से शायद सरफे नज़र हो गया और उसने नहीं पढ़ा। लेकिन ओरिजिनल मक्ता मेरे पास मौजूद है, तो मैं आपको दिखा दे दूँगा और अटैच कर दूँगा कि मिसरा यूँ था कि मौला ये सलमान और शनावर पे करम, और इस तरह का ना पहला मिसरा था उसका मक्ते का। तो वो बहुत समझ लें कि ये उसकी स्टोरी है कि रोज़ाना का उनका आना और बैठना और फिर सलमान का उनके घर जाना और फिर उस दिन भी नौहा ना होना और फिर जो है एक नौहा 4-5 दिन तक रुका रहा और फिर अचानक सरवर चाचा ने पूछ लिया तो वो 6 मिनट में 8 मिनट में नौहा मुकम्मल हो गया। फिर उसका वो पीस बन गया और ये सारी तैयारियाँ होती रहीं। उस दौरान ज़ाहिर मसरूफियत ये भी थी कि घर तैयार हो रहा था। फिर मौला का इतना करम, मौला की इतनी अता कि आप देखें ना कि सारी दुनिया ने वो नौहा सुना, सारी दुनिया में वो नौहा पहुँचा। उस साल बहुत चला था वो नौहा और मेरे पसंदीदा नौहों में से है मौला ज़व्वार बना दे।
और बहुत सारे ऐसे लोग जो करबला नहीं जा सके, उनके दिल की आवाज़ है। और समझ लें कि वो 9 साढ़े 6-7 मिनट में लिखा गया है। मतलब अगर आप नोटिस करें तो उसकी रिकॉर्डिंग का टाइम शायद ज़्यादा होगा, लिखने का टाइम कम है। ये मौला की सबसे खासियत है कि जब हमने कमिटमेंट की सरवर चाचा से, जब ये बोल दिया कि वो नोहा तैयार है, सलमान ने कह दिया था कि वो नोहा तैयार है, और वो नोहा नहीं था तैयार। ये कमिटमेंट करके सलमान जो है वो अपने रूम में गया है, उसने मुझे बुलाया है और हमने बैठ के 8 मिनट में वो नोहा लिखा है, बमुश्किल 8 मिनट। और वो नोहा अप्रूव हो गया। अप्रूव होने के बाद वो रिकॉर्ड हुआ और सारी दुनिया ने उसको सुना। तो ये हमारा पहला एपिसोड था। बड़ी अनप्रोफेशनल सी रिकॉर्डिंग है और इस तरह से है, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि अगले एपिसोड से इसको बेहतर कर सकूं। ज़ाहिर है आप लोगों को भी इंतज़ार था, थोड़ी जल्दी थी, कुछ चीज़ें मिसमैनेज हुई हुई हैं, लेकिन अभी मैं कराची में नहीं हूँ, मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। लेकिन पहला एपिसोड आप तक पहुँचाना था और आपको इस नोहे की कहानी सुनानी थी। और अभी भी मैं शायद कुछ बातें मिस कर गया हूँ बीच से, लेकिन जो कुछ समझ लें समराइज करके मैंने आपको सुना दिया है। अगले नोहे की कहानी इंशाल्लाह आप तक कराची पहुँचने के बाद जल्द पहुँचाऊँगा। दुआओं में याद रखिए। आपका मेज़बान अरसलान आज़मी। तो जैसा कि आप सब ने इस पूरी वीडियो में देखा कि एक पूरे पस मंज़र उन्होंने बयान किया है कि किस तरह से जो है वो सलमान आज़मी, जो कि फ़र्ज़ंदे जनाब रेहान आज़मी थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। सब आमीन ज़रूर कहिएगा कमेंट्स में, कि किस तरह से उन्होंने जो है वो एक नोहा कंप्लीट किया, जबकि वो नोहा लिखा नहीं गया था और 8 मिनट के अंदर वो नोहा लिखा गया। यकीनन एक मेहनत होती है। और फिर जब जनाब मीसम अब्बास साहब की कॉल आती है तो वो कुछ अशार उनको बताते हैं कि इस तरह से कुछ लिख दो। तो ये भी एक नई चीज़ है कि मतलब एक पूरे नोहा ख़ानों को मैनेज करना। मैं एक उस चीज़ के लिए नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि एक मतलब नदीम रज़ा सरवर साहब का और उनके बेटों का एक वर्ल्ड वाइड नोहा होता है, तो यकीनन उसके लिए एक अलग से उनको मेहनत करनी पड़ती थी। यकीनन हर नोहा ख़ान की मेहनत है, हम ये नहीं कहते कि कोई नोहा ख़ान मेहनत नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि उन्होंने पस मंज़र जो बताया है कि किस तरह से लिखा जाना और फिर उसके बाद उस नोहे को 8 मिनट के अंदर लिखना और फिर उसको जहाँ से वो ख़राब लग रहा था तो उसको सेट करना, उसको जोड़ना और ये सब चीज़ें करना, मतलब कि जनाब अरसलान आज़मी और जनाब सलमान आज़मी पूरे एल्बम का हिस्सा रहे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ें सारी देखी हैं अपनी आँखों से, तो वह ये बयान कर रहे हैं। जो लोगों के जहन में गलत ख़यालात हैं कि रेहान आज़मी साहब के हवाले से और नदीम रज़ा सरवर साहब के हवाले से, क्योंकि उनकी दोस्ती ऐसी गहरी दोस्ती थी जनाब रेहान आज़मी की और जनाब नदीम रज़ा सरवर साहब की 40 साल की दोस्ती थी। तो इसमें उन्होंने वो सारी चीज़ें बताई हैं, समराइज़ किया, और वो नोहा ऐसा मतलब हुआ कि वो नोहा पूरी दुनिया में गया और यकीनन हम सब ने वो नोहा सुना। आज भी अगर आप किसी बच्चे को, किसी भी शख्स को अगर आप इसकी पहली लाइन सुना दें तो अगली लाइन वो ख़ुद ब खुद बोलने शुरू हो जाएगा। और ये हर शख्स के दिल की आरज़ू है कि मौला हमें ज़व्वार बना दे। तो ये बहुत ही अच्छा काम किया जो कि अरसलान आज़मी साहब ने किया। इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो लाजमी बताइएगा कमेंट्स में कि मुझे और वीडियोस पर भी रिएक्शन करना चाहिए या नहीं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।